आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट 19 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये सेट नंबर 7वां है। इससे पहले हम लोग 6 सेट कर चुके हैं। हम लोग 2024 का सारा सेट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 2025 का सेट कर रहे थे। हम लोग 2025 का एक सेट कर चुके हैं। ये 2025 का दूसरा सेट है। अगर आप इससे पहले का 6 सेट नहीं किए हैं देन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर कर लीजिएगा। ये 2025 का दूसरा सेट है और हमारे सीरीज का ये 7वां सेट है। ये सेट हिंदी में है। ये सेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है। चलिए, ये पहला सवाल आपके सामने है। ये है पहला सवाल। ये वेन आरिक का सवाल है। यहां दिया हुआ है निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरिक का चयन करें। यहां पे डॉक्टर, पुरुष और टेबल, इन तीनों के बीच में आपको बेस्ट पॉसिबल रिलेशन बताना है। इन तीनों के बीच में आपको संबंध बताना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले डॉक्टर और पुरुष, इन दोनों के बीच में देखिए क्या संबंध है। यहां देखिए, पहले डॉक्टर से पुरुष की तरफ देखिए। कुछ डॉक्टर पुरुष हो सकता है और कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकता है। तो डॉक्टर से पुरुष की तरफ या पुरुष से डॉक्टर की तरफ सम का रिलेशन होगा। हम क्या बोले हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष हो सकता है, कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकता है। तो डॉक्टर और पुरुष में सम का रिलेशन है। अब देखिए, पुरुष और टेबल में क्या रिलेशन है। कोई भी पुरुष टेबल नहीं है, कोई भी टेबल पुरुष नहीं है। तो पुरुष से टेबल की तरफ देखिए तब, या टेबल से पुरुष की तरफ देखिए तब, नो का रिलेशन है। अब डॉक्टर से टेबल की तरफ देखिए, कोई भी डॉक्टर टेबल नहीं हो सकता, कोई भी टेबल डॉक्टर नहीं हो सकता। तो डॉक्टर से टेबल की तरफ देखिए तब, या टेबल से डॉक्टर की तरफ देखिए तब, नो का रिलेशन है। तो हमको यहां दिखा एक सम का रिलेशन है, दो नो है। डॉक्टर और पुरुष में सम का रिलेशन है। तो यहां लिखिए डॉक्टर, यहां लिखिए पुरुष। डॉक्टर पुरुष में सम का रिलेशन है, टेबल अलग है। ये है टेबल। तो देखिए ऐसा फिगर कहां पे है, किस ऑप्शन में ऐसा फिगर है। ये ऑप्शन तीसरा में है, ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये दूसरा सवाल आपके सामने है। यहां दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RGLA का ODHW से एक निश्चित संबंध है। इसी प्रकार CTZW का ZQVS से संबंध है। इसी तर्क के आधार पर NBUP दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। यहां पे देखिए, यहां पे RGLA, इसका कोड दिया है ODHW, CTZW का कोड दिया हुआ है ZQVS। आपको बताना है NBUP का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू लिखिए। R का प्लेस वैल्यू 18, G7, L12, A1, O15, D4, H8, W23, C3, T20, Z26, W23, Z26, Q17, V22, S19, N14, B2, U21, P16। अब यहां देखिए क्या रिलेशन है। यहां हमको सामने दिख रहा है कि 18 में से 3 घटाएंगे 15, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8, एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 27, और एक कुछ भी, तो 27 में से 4 घटाएंगे 23। हमको यहां पे दिख रहा है फर्स्ट हाफ में -3 हो रहा है, सेकेंड हाफ में -4 हो रहा है। तो अब यहां पे देखिए फर्स्ट हाफ में सी को हम लोग 3 और 26 + 3 29 लिख सकते हैं। 29 में से 3 घटा 26, 20 में से 3 घटा 17, 26 में से 4 घटा 22, 23 में से 4 घटा 19। यहां भी फर्स्ट हाफ में -3 और सेकेंड हाफ में -4 हो रहा है। तो यहां से हमको कंफर्म हो गया कि फर्स्ट हाफ में -3 होगा और सेकेंड हाफ में -4 करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में -3, सेकेंड हाफ में -4। तो 14 में से 3 घटा 11, मतलब के। बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 28 दोनों बोल सकते हैं। तो 28 में से 3 घटा 25, मतलब वाई। 21 में से 4 घटा 17, मतलब क्यू।
16 में से 4 घटा 12 मतलब L, KYQL, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये तीसरा सवाल आपके सामने है। यहां दिया हुआ है GHI, JKL और M एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यहां पे एक गोलाकार मेज दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसके चारों तरफ से कुछ आदमी बैठा हुआ है और सब कहां देख रहा है? केंद्र की तरफ। तो पहले गोलाकार मेज बनाइए। इस गोलाकार मेज के चारों तरफ से कुछ आदमी बैठा हुआ, कितना आदमी है? 3 3 6 1 7। सातों कहां दिख रहा है? केंद्र की तरफ। तो बनाइए 1 2 3 4 5 6 7, सब केंद्र की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, जे जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम जो है के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच और एम के बीच केवल जी बैठा है। एच और एम के बीच केवल जी बैठा है, मतलब जी के दहिना बाया कहीं भी एच एम बैठ सकता है। ठीक है, एल जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल जो है ना वो जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ना एल के बगल में जे बैठेगा ना जे के बगल में एल बैठेगा। आई के दाईं ओर से गिनने पर आई और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं? आई के दाईं ओर से गिनने पर आई और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। हम आपको क्या बताए थे, जब भी गोलाकार मेज का सवाल आएगा सबसे पहले हमको नीचे वाले आदमी को देखना है। इसको, ये जो नीचे वाला आदमी है ये कहां देख रहा है? ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर मतलब नॉर्थ। हम आपको बताए थे जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा दाहिना हाथ है उसका दायां हो जाएगा, जो मेरा बायां हाथ है उसका बायां हो जाएगा। तो ये इसका दायां हो जाएगा और ये इसका बायां हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? आपको दहिना बायां पता चल गया। अब आगे चलिए। अब देखिए यहां पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? यहां पे भी जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यहां भी जी से रिलेटेड है। तो हम जी से स्टार्ट करेंगे इस पजल को। अब जी के बाएं दो स्थान के बाद जे है, यहां लिखिए जी। जी के बाएं दो स्थान के बाद जे, तो जे यहां हो गया, इसको टिक मारिए। ठीक है, अब यहां देखिए जी के बगल में एच और एम है, कोई कहीं भी हो सकता है। तो जी के बगल में एच और एम में से कोई भी कहीं भी हो सकता है, तो या तो एच एम यहां होगा या तो एच एम यहां होगा। ठीक है, ये भी हो गया, इसको टिक मारिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे बोल रहा है के बाएं में सेकंड पोजीशन पे एम है। के बाएं सेकंड स्थान पे एम है, तो के कहां देंगे? अगर हम के यहां देते हैं तो के बाएं सेकंड स्थान पे एम हो जाएगा, तो एम यहां हो जाएगा तो एच यहां हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, यहां पे ये गलत हो गया। के बाएं दूसरे स्थान पर एम है, अगर एम यहां होगा तो एच यहां होगा। ये क्लियर हो गया, इसको भी टिक मारिए। अब जे के बगल में एल नहीं है तो एल यहां हो जाएगा, एक आदमी बचा, यहां आई हो जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है आई और एम के बीच में कितना आदमी है। जब आई के हम दाएं से गिनेंगे तब, आई यहां है, एम यहां है। आई के दाएं से जब हम गिनेंगे ना तो आई और एम के बीच में दो आदमी है, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये चौथा सवाल आपके सामने है। यहां दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अंतर्निहित का मतलब होता है कि उसके अंदर छिपा होगा, अब घूर्णन की अनुमति नहीं है मतलब रोटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है ये जो फिगर है ये इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। घूर्णन की अनुमति नहीं है मतलब फिगर को आप घुमा नहीं सकते हैं, जैसा है वैसा ही दिखेगा आपको। अब यहां पे देखिए, यहां पहले ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे में देखिए ये है, लेकिन फिर इसके बाद गलत है, ये नहीं है। एक ऑप्शन बचा चौथा, इसी में है। अब यहां पे चेक कीजिए, ये है ऐसे, फिर ये ऐसे, एकदम सही, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एकदम सही। चौथा ऑप्शन सही होगा।
उम्मीद करते हैं आपको चौथा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। ये पांचवा सवाल आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहां पे PVQCB का कोड दिया है 4, MOZWITZ का कोड दिया है 6। आपको बताना है RPAW का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे PVQCB का कोड है 4, MOZWITZ इसका कोड है 6। अब यहां पे देखिए तो इस वर्ड में कितना लेटर है? 5। इस वर्ड में 3 3 6 1 7। यहां देखते ही लग रहा है 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6। तो यहां पे कितना लेटर है? 4। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला 3। उम्मीद करते हैं आपको पांचवा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे सवाल की तरफ। ये छठा सवाल आपके सामने है। यहां दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी रूप में समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हर ऑप्शन में 3 अक्षर का समूह दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से ना 3 ऑप्शन एक जैसा है, एक अलग है। आपको बताना जो अलग वाला ऑप्शन है ना वो कौन सा है। अब यहां पे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। यहां नोट में लिखा हुआ है भिन्न का चयन व्यंजनों या स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति के आधार पर नहीं किया गया है। यहां साफ साफ बोल रहा है जो सबसे अलग है ना वो स्वर और व्यंजन की संख्या के आधार पर नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि यहां पे भाई एक भी स्वर नहीं है, यहां एक स्वर है तो ये अलग हो गया, ऐसा है नहीं। और स्वर और व्यंजन की स्थिति के आधार पर भी नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे सेकंड लेटर जो है, दूसरा अक्षर जो है यहाँ पे ये व्यंजन है, यहाँ पे दूसरा अक्षर स्वर है तो स्वर वाला अलग हो गया, ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे आर का प्लेस वैल्यू 18, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23, पी का प्लेस वैल्यू 16, जे का प्लेस वैल्यू 10, ओ का 15, एच का 8, एन का प्लेस वैल्यू 14, एस का 19, एल का 12, पी का प्लेस वैल्यू 16, यू का 21, एल का 12। अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है। 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में से 7 घटाएंगे 16, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में से 7 घटाएंगे 8, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में से 7 घटाएंगे 12, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में से 9 घटाएंगे 12। ये तीनों एक जैसा है, ये अलग है, तो इसका आंसर होगा चौथा, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको छठा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। ये सातवां सवाल आपके सामने है। यहां दिया हुआ है ABCDEF और G एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यहां पे गोलाकार मेज दिया हुआ है, इसके चारों तरफ से कुछ आदमी बैठा हुआ है और सब कहां देख रहा है? केंद्र की तरफ। तो पहले गोलाकार मेज बनाइए, इसके चारों तरफ से कुछ आदमी बैठा हुआ है और सब कहां देख रहा है? केंद्र की तरफ। कितना आदमी है? 3 3 6 1 7। तो 7 आदमी को इसको चारों तरफ से बैठाइए और सब कहां देख रहा है? केंद्र की तरफ। तो सबका मुंह केंद्र की तरफ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आगे देखिए। AF के ठीक दाईं ओर और C के ठीक बाईं ओर बैठा है। A जो है F के ठीक दाईं ओर और C के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब ये तीनों एक साथ है। G C के ठीक दाईं ओर और E के ठीक बाईं ओर बैठा है। G जो है C के ठीक दाईं ओर और E के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये तीनों एक साथ। D F के ठीक बाईं ओर और B के ठीक दाईं ओर बैठा है। D जो है F के ठीक बाईं ओर और B के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब ये तीनों एक साथ बैठा है। B के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? B के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है ये बताना है आपको। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे जब हम गोलाकार मेज का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, तो आपको बताए थे कि सबसे पहले हमको नीचे वाले आदमी को देखना है। इसको, ये जो नीचे वाला आदमी है ये कहां देख रहा है? ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर मतलब नॉर्थ। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा दाहिना हाथ है वो इसका दायां हो जाएगा, जो मेरा बायां हाथ है उसका बायां हो जाएगा। तो ये हो गया इसका दायां, ये हो गया इसका बायां।
हम गोलाकार मेज के कंसेप्ट में क्या बताए हैं, हमको सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखना है, इसको। ये जो नीचे वाला आदमी है ये कहां देख रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब नॉर्थ। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा दाहिना हाथ है उसका दायां हो जाएगा, जो मेरा बायां हाथ है उसका बायां हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहां पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, ये देखिए। यहां पे हमको एफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यहां भी एफ से रिलेटेड, और हमको एफ का पता भी है कि एफ के दाहिना में ए बैठा है, तो हम सबसे पहले यहां पे एफ को बैठाएंगे। एफ के दाहिने में ए है, ए के बगल में सी है, ये हो गया, इसको टिक मारिए। एफ के बाएं में डी है, डी के बगल में बी है, ये हो गया, इसको टिक मारिए। अब यहां पे देखिए, सी के दाहिना में जी है, सी के ठीक दाहिना में जी, जी के बगल में ई, ये भी हो गया, इसको टिक मारिए। हमको बताना है बी के ठीक बाएं में कौन है, बी यहां है, बी के ठीक बाएं में कौन है, ई है, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको 7वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। ये 8वां सवाल आपके सामने है, यहां दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि माइनस एंड डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में बदल दिया जाए। यहां हमको बताना है इस समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा अगर हम माइनस और डिवाइड को आपस में बदल देते हैं तब, और मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में बदल देते हैं तब। मतलब जहां जहां माइनस का साइन है वहां पे डिवाइड का साइन देते हैं, जहां जहां डिवाइड का साइन है वहां माइनस का साइन दे देते हैं तब, और जहां जहां मल्टीप्लाई का साइन है वहां प्लस का साइन देते हैं, जहां जहां प्लस का साइन है वहां मल्टीप्लाई का साइन देते हैं तब। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए, यहां प्लस का साइन है, प्लस के जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जगह प्लस, तो ये हो गया। जहां माइनस है वहां डिवाइड, जहां डिवाइड है वहां माइनस। अब बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पे देखिए, 24 को जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा, 40 गुने 4 160, यहां प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए, 12 में से 3 घटा 9, तो 160 प्लस 9 169, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको 8वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। ये 9वां सवाल आपके सामने है, ये पासा का सवाल है। यहां दिया हुआ है एक पासे के फलकों पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अक्षर अंकित है। उसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। जिस फलक पर यू अंकित है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। यहां आपको बताना है कि यू के अपोजिट वाले सरफेस पे क्या है। यहां पे एक ही पासा का दो अलग अलग स्थिति दिया हुआ है। हम आपको क्या बताए थे, जब भी पासा वाला सवाल आएगा सबसे पहले देखना कि कोई सरफेस कॉमन है। यहां पे देखिए तो इस दोनों फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है, और कोई सरफेस कॉमन है नहीं है, मतलब दोनों पासा में एक सरफेस कॉमन है। अब यहां पे लिखिए अप्लाई वन कॉमन ट्रिक, अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक में हम क्या करते हैं, जो सरफेस कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखते हैं, तो भी को ऊपर नीचे लिखिए, देन हम भी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हैं। अब यहां पे भी से क्लॉकवाइज घूमिए, यहां भी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमिए। तो यहां पर जब हम भी से क्लॉकवाइज घूमे तो हमको दिखा भी एक्स जेड, तो यहां लिखिए भी एक्स जेड। जब यहां पे हम भी से क्लॉकवाइज घूमे तो हमको दिखा भी डब्ल्यू वाई, भी डब्ल्यू वाई। यहां जो लेटर एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, जो बच गया वो भी का अपोजिट होगा। तो यहां बच क्या गया, यू, तो यू का अपोजिट भी होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, यू के अपोजिट क्या होगा, तो भी, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 9वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। ये 10वां सवाल आपके सामने है। यहां दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहां पे देखिए, यह फिगर सीरीज का सवाल है। यहां आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। अब यहां पे देखिए, पहले फिगर से दूसरे फिगर में देखिए, जब हम इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फिगर बनेगा, ठीक है। जब हम इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे
तो ये फिगर बनेगा। जब हम इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फिगर बनेगा। जब हम इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फिगर बनेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए चारों ऑप्शन में इसी तरफ मुंह घुमा हुआ है, तो अभी तक तो हमको क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। अब आगे देखिए, जब हम इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये बन रहा था ना, यही था ना। अब देखिए हुआ क्या है, यहां पे जो सन का साइन है, ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो सन का साइन यहां आ जाएगा। अब इसके अपोजिट में जगह खाली है। ठीक है, हुआ क्या है कि इसके अपोजिट में जो जगह खाली है ना, वहां प्लस का साइन दे दिया और सन को मिटा दिया। ठीक है, किया क्या है, पहले फिगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, घूमने के बाद सन यहां आया, सन के अपोजिट में जो जगह खाली है वहां प्लस का साइन दे दिया और सन को मिटा दिया। ठीक है, अब इस फिगर को फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ऐसा बना। अब यहां पे देखिए, जो प्लस का साइन यहां पे था, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये प्लस का साइन यहां आ जाएगा। अब इसके अपोजिट में जगह खाली है तो यहां पे इक्वल टू का साइन दे दिया और प्लस को मिटा दिया। ठीक है, फिर जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ऐसा बना। जो यहां इक्वल टू का साइन था, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो इक्वल टू यहां आ गया। अब इक्वल टू के अपोजिट में जगह खाली है तो यहां पे डार्क सर्कल दे दिया, इक्वल टू को मिटा दिया। ठीक है, फिर जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इस बार ये ऐसा बना। जब ये ऐसा बना तो जो डार्क सर्कल यहां पे है वो नीचे आ गया डार्क सर्कल। जब डार्क सर्कल के अपोजिट में देखे जगह खाली है, यहां पे गोला दे दिया। ठीक है, और डार्क सर्कल को मिटा दिया। तो अब जो बना वो कैसा बना फिगर, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये गोला यहां हो गया। यही ऑप्शन होगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 10वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। ये 11वां सवाल आपके सामने है। यहां दिया हुआ है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और छेदा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखेगा। अब यहां पे देखिए, ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल है। ये कागज दिया हुआ है, इस कागज को पहले नीचे की तरफ मोड़ा गया। ठीक है, फिर इसी कागज को दाएं साइड में मोड़ा गया। अब ये कट लगाया गया। ठीक है, हमको बताना है जब ये कागज खुलेगा ना तो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन की तरह दिखेगा। अब देखिए, पहले ये कागज जो खुलेगा, पहले ये कागज इस तरफ खुलेगा बायां साइड, तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये जो फिगर है ये वाला, ये ऐसा बनेगा। ये जो ऐसे है ये ऐसे बनेगा। ये जो ऐसे है ये ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये वाला फिगर ऊपर की तरफ खुलेगा तब जो ये लाइन है ये यहां बनेगा, ये जो लाइन है वो यहां बनेगा। ठीक है, ये जो है ये उल्टा ऐसे बनेगा, ये जो है ये उल्टा ऐसे बनेगा, और ये जो है ये भी उल्टा बनेगा इस तरीके से। देखिए, और ये जो है ये भी उल्टा बनेगा इस तरीके से। अब ये देखिए ये किस ऑप्शन में है, ये है पहला ऑप्शन में। ये भी गलत है। देखिए, ये इधर घुमा दिया, ये गलत है। ये तो साफ गलत है, ये यहां दे दिया, और ये तो गलत है ही। तो दिख रहा है कि पहला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको 11वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। ये 12 नंबर सवाल आपके सामने है। ये सिलोजिज्म का सवाल है। यहां कथन में दिया हुआ है, सभी चप्पलें चाकू है। तो बनाइए, सभी चप्पलें चाकू है। ये हो गया चप्पलें, सभी चप्पलें चाकू है। ये हो गया चाकू। कुछ चाकू चूहे हैं, कुछ चाकू चूहे हैं। ये हो गया चूहे। कुछ चूहे पिज्जा है, कुछ चूहे पिज्जा है। ये हो गया पिज्जा। अब आगे देखिए, यहां निष्कर्ष में दिया हुआ है, कुछ पिज्जा चप्पलें हैं। पिज्जा यहां है, चप्पलें यहां है। क्या पिज्जा वाला सर्कल चप्पल वाले सर्कल को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम सिलोजिज्म के कंसेप्ट में क्या बताए थे, अगर सिलोजिज्म में दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां पे देखिए, कुछ पिज्जा चप्पलें हैं, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए, कुछ चूहे चप्पलें हैं। चूहे यहां है, चप्पलें यहां है। क्या चूहा वाला सर्कल चप्पल वाले सर्कल को टच कर रहा है,
नहीं कर रहा है। हम आपको क्या बताए हैं, अगर सिलोजिज्म में दो सर्कल एक दूसरे को आपस में टच नहीं करेगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां पे कुछ चूहे चप्पले हैं, डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष गलत है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 12वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। ये 13 नंबर सवाल आपके सामने है। यहां पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे हर ग्रुप का पहला लेटर देखिए, के है, एल है, एम है, एन है। तो के में एक जोड़ेंगे एल, एल में एक जोड़ेंगे एम में एक जोड़ेंगे एन में एक जोड़ेंगे तो यहां होगा ओ। अब दूसरा अक्षर देखिए, ए है, डी है, जी है, जे है। ए में 3 जोड़ेंगे डी में 3 जोड़ेंगे जी में 3 जोड़ेंगे जे में 3 जोड़ेंगे, दूसरा अक्षर हो जाएगा एम। ओ एम वाला ऑप्शन है चौथा, ओ एम क्यू, तो यहां क्यू हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको 13 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। ये 14 नंबर सवाल आपके सामने है। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। हम आपको बता चुके हैं जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल आएगा आपको ये कंडीशंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहां हमसे पूछ रहा है पी का संबंध टी से किस प्रकार है। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए, पी कहां है, यहां पी है, टी कहां है, यहां टी है। तो हमको इस बार पूरा एक्सप्रेशन ही सॉल्व करना है। अब यहां पे देखिए, P मल्टीप्लाई Q। अब देखिए कंडीशन में मल्टीप्लाई का कंडीशन कहां है, A मल्टीप्लाई B। A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P पत्नी है किसकी, Q की। अगर P पत्नी है तो Q पति हो जाएगा। आगे देखिए, Q माइनस R, माइनस का कंडीशन यहां है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, तो Q माइनस R का अर्थ है Q भाई है किसका, R का। आर डिवाइड एस, डिवाइड का कंडीशन कहां है, यहां है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। आर डिवाइड एस का अर्थ है आर पिता है किसका, एस का। एस प्लस टी, प्लस का कंडीशन यहां है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो एस प्लस टी का अर्थ है एस पुत्री है किसकी, टी की। एस पुत्री है टी की। अब एस का पिता आर है तो टी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ। अब हमसे पूछ क्या रहा है, P का संबंध T से किस प्रकार है। किसका संबंध पूछा, P का, तो जिसका पूछा वहां क्वेश्चन मार्क। किससे पूछा, T से। तो अब आप P के पास जाइए और T से देखिए क्वेश्चन मार्क का क्या संबंध है। T के पति के भाई की पत्नी है, क्वेश्चन मार्क। T के पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 14 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। ये 15 नंबर सवाल आपके सामने यहां दिया हुआ है, LY 15 का JW 13 से एक विशेष संबंध है। इसी प्रकार DW 25 का BU 23 से संबंध है। इसी तर्क के आधार पर MR 35 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। अब यहां पे देखिए, यहां 15 है, यहां 13 है, तो 15 में से 2 घटाएंगे 13 हो जाएगा। यहां 25 है, यहां 23 है, तो 25 में से 2 घटाएंगे 23 हो जाएगा। तो यहां 35 में से 2 घटाएंगे 33। 33 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है, ये है, ये है। ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां L है, यहां J है। L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, J का प्लेस वैल्यू 10 होता है, तो 12 में से 2 घटा 10। Y का प्लेस वैल्यू 25, W का प्लेस वैल्यू 23, तो 25 में से 2 घटा 23। यहां डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है -2 का, ठीक है। अब यहां पे देखिए, D का प्लेस वैल्यू 4, B का प्लेस वैल्यू 2, तो 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा। W का प्लेस वैल्यू 23, U का प्लेस वैल्यू 21, तो 23 में से 2 घटेगा 21। तो यहां M का प्लेस वैल्यू 13, 13 में से 2 घटेगा 11 मतलब K। R का प्लेस वैल्यू 18, 18 में से 2 घटेगा 16 मतलब P। KP 33, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 15 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। ये 16 नंबर सवाल आपके सामने है। ये अक्षर श्रृंखला का सवाल है। हम आपको क्या बताए थे, जब भी अक्षर श्रृंखला का सवाल आएगा सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज में कितना लेटर्स है, इसको काउंट कीजिए।
तो चलिए सबसे पहले हम सीरीज में नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर ऑफ लेटर्स 20। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5। देयरफॉर 4 या 5 लेटर्स का ग्रुप बनेगा। अब कैसे पता चलेगा 4 लेटर्स का ग्रुप बनेगा या 5? क्वेश्चन को देखने के बाद जैसे हम सीरीज को देखें ना, हमको दिखा कि सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स है। अब हम क्या करें, हमको पता है 4 लेटर्स का ग्रुप बनेगा या 5। अब 4 और 5 में से छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो सबसे पहले हम 4-4 लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे और चेक करेंगे सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा देन हम 5 लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे। तो पहले 4-4 लेटर्स का ग्रुप बनाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हर ग्रुप का लास्ट लेटर देखिए, एम है, जे है, जी है, डैश है, डैश है। एम में से 3 घटा जे, जे में से 3 घटा जी, जी में से 3 घटेगा डी, डी में से 3 घटेगा ए। अब यहां पे देखिए आर है, ओ है, डैश है, आई है, एफ है। आर में से 3 घटा ओ में से 3 घटेगा एल, एल में से 3 घटेगा आई, आई में से 3 घटेगा एफ। अब यहां पे देखिए एन है, डैश है, एच है, ई है, बी है। एन में से 3 घटेगा, 14 में से 3 घटा 11 मतलब के में से 3 घटेगा एच, एच में से 3 घटेगा ई में से 3 घटेगा बी। यहां देखिए डैश है, क्यू है, एन है, के है, एच है। अब यहां पे 3 घटाइए, कौन सा लेटर में से 3 घटाएंगे जो क्यू होगा? टी में से 3 घटाएंगे क्यू होगा, क्यू में से 3 घटाएंगे एन होगा, एन में से 3 घटाएंगे के होगा, के में से 3 घटाएंगे एच होगा। तो यहां टी के एल डी ए ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 16 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। ये 17 नंबर सवाल आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है। यहां आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए, यहां जो नंबर है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 87 से 91, 91 से 94, 94 से 98, 98 से 101। हम आपको बताए थे जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा ना तो कंफर्म है कुछ प्लस हो रहा होगा, कुछ जोड़ा जा रहा होगा नंबर में। तो 87 में कितना जोड़ेंगे जो 91 होगा? 87 में 4 जोड़िए 91, 91 में कितना जोड़ेंगे जो 94 होगा? 91 में 3 जोड़ेंगे 94, 94 में कितना जोड़ेंगे जो 98 होगा? तो 4 जोड़िए 94 में 98 हो गया। 98 में कितना जोड़ेंगे जो 101 होगा? तो 98 में 3 जोड़ेंगे 101 हो गया। यहां हमको दिख रहा है यहां अल्टरनेट +4 +3 +4 +3। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे +4 हो जाएगा। तो 101 में 4 जोड़ेंगे तो 105 होगा। ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको 17 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। ये 18 नंबर सवाल आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहां दिया हुआ है नंदा का कोड आपको दिया हुआ है, गोपाल का कोड दिया हुआ है, आपको बताना विश्वास का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए n का प्लेस वैल्यू 14 होता है तो यहां 14 लिखा है, a का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो यहां 1 लिखा है, n का प्लेस वैल्यू 14 होता है तो यहां 14 लिखा है, d का प्लेस वैल्यू 4 होता है तो यहां 4 लिखा है, a का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो यहां 1 लिखा है। यहां सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। अब यहां पे चेक कीजिए, g का प्लेस वैल्यू 7 होता है तो यहां 7 लिखा है, o का प्लेस वैल्यू 15 होता है तो यहां 15 लिखा है, p का प्लेस वैल्यू 16 होता है तो यहां 16 लिखा है, a का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो यहां 1 लिखा है, l का प्लेस वैल्यू 12 होता है तो यहां 12 लिखा है। यहां क्लियर दिख रहा है कि सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। तो यहां पे b का प्लेस वैल्यू 2 होता है तो सारे ऑप्शन में 2 है, i का प्लेस वैल्यू 9 होता है तो सारे ऑप्शन में 9 है, s का प्लेस वैल्यू 19 होता है तो सारे ऑप्शन में 19 है, w का प्लेस वैल्यू 23 होता है, यहां 20 है, यहां 21, यहां 22, यहां 23, ये सही होगा, ये तीनों गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको 18 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। ये 19वां सवाल आपके सामने है। यहां दिया है यदि क्रिएशन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहां एक शब्द दिया हुआ क्रिएशन, यहां बोल रहा है अगर हम क्रिएशन शब्द में ना जो अक्षर है उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखते हैं तो क्रिएशन शब्द में कितना ऐसा अक्षर है जिसका स्थिति चेंज नहीं होगा, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहां पे लिखिए क्रिएशन लिखिए,
CREATION। अब हम क्रिएशन शब्द में जो अक्षर है ना, उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखते हैं। अब क्रिएशन शब्द में सबसे छोटा अक्षर है ए, तो सबसे पहले आ जाएगा ए से बड़ा सी है तो फिर सी आ जाएगा, सी से बड़ा ई तो ई आ जाएगा, ई से बड़ा आई तो आई आ जाएगा, आई से बड़ा एन तो एन आ जाएगा, एन से बड़ा ओ तो ओ आ जाएगा, ओ से बड़ा आर तो आर आ जाएगा, सबसे बड़ा टी तो लास्ट में टी आ जाएगा। अब यहां पे आपको बताना है कितना ऐसा अक्षर है जिसका स्थिति चेंज नहीं हुआ है। यहां सी था ए आ गया, ये गलत, यहां चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये सेम है, यहां ई था ई है, ये सेम है, ये चेंज नहीं हुआ है, ये अपरिवर्तित है, ये भी चेंज हो गया, 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 ये भी चेंज। एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थिति चेंज नहीं हुआ, उसका नाम है ई। तो ऑप्शन चौथा एक होगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको 19वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आज के क्लास का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, 20वां सवाल। ये 20वां सवाल आपके सामने है, ये है 20वां सवाल। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए 990 से 1000, 1000 से 1011, 1011 से 1023, 1023 से 1036। यहां नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम आपको बताएं जब नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो पक्का कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा नंबर में। यहां 990 में 10 जोड़ेंगे तो 1000, 1000 में हम 11 जोड़ेंगे तो 1011, 1011 में हम 12 जोड़ेंगे तो 1023, 1023 में हम 13 जोड़ेंगे तो 1036, 1036 में हम 14 जोड़ेंगे तो 1050 होगा। 1050 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको आज का आखिरी सवाल भी समझ में आ गया होगा। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।